नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं, वर्ष 2025 का। अब देखिए, आपके रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लगाना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपका रिवीजन बेहतर होगा और आप समझ पाएंगे कि आपका आने वाला पेपर का लेवल क्या होगा और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ष 2025 में जो मैथ का पेपर हुआ था वो आपके सामने रख रहे हैं और इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको बता रहे हैं। और सॉल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको ऑब्जेक्टिव टिप करवाएंगे ना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो एक बार ओवरऑल पूरा पेपर देख लीजिएगा। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये ओवरऑल पेपर हमने देखा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पार्ट 1 में हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर पार्ट 2 में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे 3 से 4 पार्ट में ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। फिर इसके बाद हम 2024 वाला पेपर आपके लिए लेके आएंगे, फिर 2023 वाला और 2022 वाला। देन जब तक आपका मॉडल पेपर आ जाएगा तो मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे। और इतने पेपर अगर आप लोग करके जाते हैं तो यकीन मानिए, जो बच्चे सपना देखते हैं कि सर हमको 80/80 चाहिए, यानी एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ, 80 में से 80 नंबर लाने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो उसको साकार करने में हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। बट आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिएगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। हम काफी ज्यादा मेहनत आपके लिए करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए वर्ष 2025 का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन की पेपर की शुरुआत करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यदि फलन है एफ सच दैट R2R fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है तो फलन एकेकी आच्छादक है, बहु एक आच्छादी है, एकेकी है किंतु आच्छादी नहीं है, ना एकेकी है और ना ही आच्छादी है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एफ एक फलन है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R में परिभाषित है। एफ एक्स का मान आपको 3x दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये एकेकी है, आच्छादी है, बहुएकी आच्छादी। एकेकी आच्छादी का मतलब एकेकी भी है और आच्छादी भी है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे। तो देखो भाई, जो फलन है ना, फलन जो है ना बच्चों, वो आर से आर में परिभाषित है। किस में परिभाषित है? आर से आर में परिभाषित है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एफ सच दैट R2R का मतलब क्या होता है। और एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है 3x, माने कि इसके प्रांत में जो संख्याएं हैं वो भी आपकी आर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। वो परिसर में जो संख्याएं आएंगी वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका आर हो गया प्रांत वाला, ये आर हो गया परिसर वाला। फलन आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x। अब यहां से x का कोई सा भी मान उठाओ, यहाँ माइनस वाली भी संख्याएं आएंगी, प्लस वाली भी आएंगी, पॉइंट वाली भी आएंगी, परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं इसमें रहेंगी। अब इसमें से आपने 1 को उठाया, 3x में x की जगह 1 रखा, तो 1 रखने पे 3x का मान 3 आएगा, यानी 1 का कनेक्शन किससे हो गया भाई? 3x से, यानी 3 से हो गया। ठीक है, 2 रखोगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। बात समझ रहे हो? 3 रखोगे भाई, 3 रखोगे तो 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? 3 तिया 9, इसमें कहीं ना कहीं 9 भी होगा तो 9, यानी इसमें से सबके कनेक्शन मिल जाएंगे और यहाँ कोई खाली भी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ अब आप सोच रहे हो कि 2 किसका कनेक्ट होगा, तो भाई 2 किसका जो है गुणज होगा। तो किस में हम गुणा करें कि 2 आ जाए? 3x में 2/3 का गुणा कर दो, 2/3 का गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर 2/3 भी होगी क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो 2/3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। तो इस तरफ भी कोई संख्या खाली नहीं रहेगी, यहाँ पर भी कोई संख्या खाली नहीं है, माने फलन का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है। प्रांत के प्रत्येक अवकाश सह प्रांत में अलग अलग अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी ये हमारा एकेकी फलन भी है और आच्छादी फलन भी है। बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है भाई? देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस इनवर्स -1/2।
कॉस इनवर्स -1/√2 का मान आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो देखना बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान होता है बेटा पाई/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई/4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3 पाई/4। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्लियर? हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको यस जरूर लिखना है बेटा। और अगर आप हमसे रोज हमारी क्लासेस को देखते हैं और हमसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी जो राय है हमारे बारे में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा a प्लस a डैश का मान आई हो तो अल्फा का मान क्या होगा। देखिएगा ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a का मान आपको दिया गया है साइन कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और यहां पर दिया हुआ है कॉस अल्फा। ठीक है, देख लो एक बार कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरी चीज आपको ये दी गई कि भाई a प्लस a डैश अगर हम निकालें तो ये i के बराबर है। तो a का मान तो बेटा क्या है a डैश और निकाल लो यहाँ से। a डैश का मतलब इसका परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ स्तंभ को पंक्ति। तो देखो भाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जाएगा बेटा नीचे। क्या हो गया भाई इसको फिर से, हाँ यहाँ जाएगा। एक मिनट चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूं। यहाँ पर हम a डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, देखना भाई a डैश आप निकालोगे तो a डैश का मतलब हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का साइन अल्फा, यहाँ रहेगा आपका साइन अल्फा प्लस वाला और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, बात समझे। अब आपसे बोला कि a प्लस a डैश का मान i है तो a का मान रखो भाई यहाँ पर हम रखेंगे a का मान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा रख देना। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये a का मान हो गया प्लस a डैश का मान हमने क्या निकाला, हमने निकाला कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर आपका कॉस अल्फा बराबर में i का मतलब होता है 1001। ठीक है, अब देखो भाई इनको जगह आप जोड़ेंगे ना, देखो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ोगे 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। ये माइनस साइन अल्फा ये प्लस साइन अल्फा ये जीरो हो जाएगा जुड़ के। साइन अल्फा प्लस का है साइन अल्फा माइनस का ये भी जीरो हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर में चल रहा है 1001। संगत अवयवों की तुलना कर दो तो 2 कॉस अल्फा के बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1। तो कॉस अल्फा का माना जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो इसका मान होता है 60 मतलब पाई/3। तो अल्फा का मान कितना आएगा पाई/3 आएगा। बात समझे भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट सॉल्व करना बेहद जरूरी है। आंसर आ जाएगा पाई/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चे। बात समझे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 1x 10210 हो तो x का मान। देखो भाई सॉल्व करेंगे सीधा, 1 का 1 में गुणा कर दो, x का x में कर दो। तो 1 का 1 में करोगे, डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं इसको। 1 का 1 में 1 माइनस एक्स का x में x वर्ग। यहाँ देखो 0 का करोगे 2 में और 1 का करोगे 2 में। तो 0 का 2 में 0 माइनस 1 का 2 में करोगे 2। तो देखना बेटा यहाँ बचेगा क्या अपने पास 1 माइनस एक्स वर्ग बराबर -2। तो 1 + 2 हो जाएगा, एक्स वर्ग इधर जाएगा प्लस का, ये 2 इधर आके प्लस का हो गया। 3 बराबर में बचेगा एक्स वर्ग बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर आ जाएगा ±√3। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों करेक्ट होगा। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर v दो शून्येतर सदिश हैं तो a डॉट b बराबर 0, तब इन दोनों सदिशों के बीच कोण। देखिए जब a डॉट b बराबर 0 होता है तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब होता है दोनों सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री यानी पाई/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। देखो भाई पासों का एक जोड़ा मतलब 2 पासे, तो टोटल परिणाम तो 36 हो गए। अब वो बोला है कि अनुकूल परिणाम का मतलब हो गया कि भाई क्या क्या प्राप्त हो रहा है,
प्रत्येक पासे पर विषम अभाज्य संख्या। पासे को एक पासे को उछालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब इसमें से विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, विषम अभाज्य संख्या 3 हो गई और 5, बस 2 ही है। तो पहले पे पासे पे 3 आ सकती है, दूसरे पर भी 3 आ सकती है। ठीक है, पहले पासे पे 3, दूसरे पासे पे 5 आ सकती है, बात समझे। और पहले पासे पर 5, दूसरे पर 3, या पहले पर 5 और दूसरे पर भी 5। कुल परिणाम कितने हो गए भाई, अनुकूल परिणाम 4, टोटल परिणाम कितने हैं 36, 4/36 यानी कि 1/9 इसका आंसर आएगा। और ये जो पेपर है ना, इसमें कोई सा विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें 1/9 हो, तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। और इसका बोनस अंक भी बोर्ड की तरफ से दिया गया था बच्चों को, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें गलत थे। इसका आंसर था 1/9। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए हैं खालिस्तान, तो फटाफट से भरेंगे। y बराबर log x है, तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा बच्चों, देखना बेटा। y बराबर दिया है log, और log में x की जगह लिखा हुआ है log x। ठीक है भाई, तो हम अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या लिखा है log x, और log x का खुद अवकलन होगा तो 1 अपॉन x आएगा। तो यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन x को पहले लिख दो log x, आंसर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन x log x। बात समझिए, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे एरिया का, डी ए अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर। आर का मान रखो यहाँ पर 6, तो 2 पाई इंटू 6 यानी 6 दूनी 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा। यदि -1 से x का मान बड़ा बराबर हो और +1 से छोटा बराबर हो, तो sin इंटू साइन इनवर्स x का मान क्या होता है बेटा, x होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रेखा की दिक् कोसाइन एल एम एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। यदि 1 2 3 ए बराबर दिया हो, तो अब ये 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बेटा 2 होती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होती कैसे है, तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे देता हूँ। तो पहला इसमें जो आर बनता है बेटा, वो ये बनता है कि भाई 1 1 1 2 सॉरी 1 1 2 2 3 3, ये तो स्वतुल्य हो गया। अब उसने कहा 1,2 जरूर होना चाहिए, तो 1,2 लिया। अब इसको तुल्यता होने के लिए सममित और संक्रामक होना जरूरी है ना, तो सममित के लिए 2,1 और चाहिए। तो अब ये सममित भी हो गया, साथ साथ संक्रामक भी, क्योंकि देखो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो 1,1 पहले से दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, हो गए। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है। दूसरा वाला आर जो बनेगा वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए बन जाएगा। ए क्रॉस ए का मतलब है पूरा का पूरा ये बन जाएगा आपका 1,1 2,2 3,3 1 2 लिया तो 2 1 ले लो, 1 3 लिया तो 3 1 ले लो, और 3 2 लिया तो 2 3 ले लो। ये पूरा एक क्रॉस है, इसमें भी आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल और केवल 2 संबंध होते हैं बच्चों, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है बेटा। क्या होता है, सदिश योग 0 होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सत्य या असत्य। एक फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तो अनिवार्यतः एकैकी आच्छादक होगा। बिल्कुल सही बात है, जब कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों ही होता है तभी उसका व्युत्क्रम निकालना संभव होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है a डैश बराबर -a, तो a एक सममित आव्यूह है। नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि a डैश बराबर अगर a होता है तो सममित आव्यूह होता है, और अगर a डैश बराबर -a आ गया ना तो फिर वो विषम सममित हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। किसी वर्ग का आव्यूह का व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो आदित्य होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो व्युत्क्रम उसका अद्वितीय होगा, उसके जैसा कोई किसी और आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होगा। x के सापेक्ष sec स्क्वायर x का अवकल गुणांक tan x गलत है भाई। sec स्क्वायर का आप अवकलन करो तो क्या आएगा भाई, sec स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 2 सामने आ जाएगा, sec x हो जाएगा, इनटू sec का खुद का अवकलन करोगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू में tan x, ये आता, तो ये गलत दिया हुआ, ठीक है। अगला देखो, a 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेट इनवर्स ए इनवर्स बराबर डेट ए, ये गलत दिया है बेटा। इसका आंसर आ जाता 1 अपॉन डेट ए, है ना, ये होता तो सही था, तो ये गलत दिया है, क्लियर।
तो आपका फोर्थ वाला भी रॉन्ग है, फिफ्थ वाला भी रॉन्ग है, एंड लास्ट वाला देखो ए एक व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तब मॉड ऑफ ए बराबर 0 बिल्कुल सही है। अगर नॉट इक्वल 0 होता तो फिर ये व्युत्क्रमणीय हो जाता है। अव्युत्क्रमणीय के लिए सारणिक का मान 0 होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गए आपके सत्य सत्य। बात करते हैं सही जोड़ियों की, तो एक बार आप देख लें, क्योंकि मैं इनको छोटा करूंगा तभी एक साथ में सारी सही जोड़ियां आएंगी। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। आ गई क्या है? अभी भी नहीं आई, थोड़ा और करना पड़ेगा। चलिए, ये सही जोड़ियां आपके सामने है। देखो फर्स्ट वाली जोड़ी है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, फॉर्मूले हैं आपको याद होनी चाहिए। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा ये एफ नंबर का, फर्स्ट नंबर की जोड़ी। अगला देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले में बटे में था, ये बिना बटे में, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आ जाएगा ई नंबर की जोड़ी सेकंड। लॉग टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स होता है, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, फोर्थ नंबर की जोड़ी। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला है पूरा का पूरा। 1/x² - 9, इसका आ जाएगा ये डी वाला, ये हो जाएगी आपकी, ये हो गया पांचवा, ये हो जाएगा छठवा, एंड लास्ट देखिए 10 1/√x² - 1, इसका जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगी सातवें नंबर की जोड़ी। तो जोड़ियां आपको मैच करनी है, सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद किए हो तो फिर आपको जोड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम एक अंतिम प्रश्न की, जिसमें आपसे पूछे गए हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। देखिएगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रदत्त फलन का निम्नतम मान 0 होगा, क्योंकि देखो भाई मापांक फलन का मान धनात्मक होता है, तो एक्स की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, -1 रखोगे तो अपने आप +1 आएगा, 0.1 रखोगे तो 0.1 आएगा, यानी 0 से छोटा कोई मान आएगा ही नहीं, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है पी बी का मान 0.5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 है, पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, ये साप प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है पी ए बटे बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो नीचे क्या है बी, तो बटे में भी क्या आएगा बी आएगा, ऊपर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी ही चलता है, तो ऊपर हमारे पास मान क्या है 0.5 बटे पी बी का मान हमारे पास है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.32, नीचे है 0.5। ठीक है भाई, तो ऊपर का जो 0.32 है इसको हम 32/100 लिख सकते हैं, नीचे का जो 0.5 है उसको 5/10 लिख सकते हैं। तो देखो भाई 0 से 0 कट गया, इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 32 गुणा में 5 और बटे में सिर्फ 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ 100 था हमारा, 100 था तो एक जीरो कट गया। अब 5 से ये कट जाएगा भाई, एक मिनट 5 ऊपर गया 10 नीचे रहा, 1 सेकेंड बच्चों, 0.5 पीबी का मान, हाँ ये 5 बेटा ऊपर नहीं जाएगा, 5 नीचे, नीचे चलो मैं इसको पूरा पलट देता हूँ है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखना ये है हमारे पास 5/10, तो इस प्रकार से पलटेगा ये 32/100 गुणा 10/5, ये 10 से 100 कट गए 10 बार, तो ये कितना आ गया बेटा 32/50 आ गया। 5 का भाग 32 में दे दो, कितना आएगा भाई 6×5 = 30, बचेगा एक, दो बचेगा। देखो मैं इसका भाग यहाँ दे देता हूँ नेक्स्ट खाली पेज पर, देखना बेटा 32 में आप सीधा सीधा 5 का भाग दो, बाद में हम 10 का भाग देंगे, क्योंकि 50 का देना तो सिर्फ 5 का दे दो, 10 का बाद में देंगे, तो 5×6 = 30 हो जाएंगे बेटा, बचेगा तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, 5×4 = 20, कितना आ रहा है 6.4, और बटे में रहेगा 10, तो 10 का भाग देंगे तो 0.64 आंसर आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 0.64, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.64 आंसर होगा, याद रखिए बच्चों। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अदिश आव्यूह की परिभाषा लिखिए, तो लिखो फटाफट से, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव एक समान हो, एक समान हो,
अदिश आव्यूह कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। बात समझी भाई, ये हो गया आपका अदिश आव्यूह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई आई क्रॉस जे, देखो बेटा आई क्रॉस जे का मतलब होता है के, और बाहर क्या लिखा है डॉट, तो डॉट के, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के का मतलब होता है आई, और बाहर क्या लिखा है आई डॉट आई। देखो के डॉट के का मान 1 होता है और आई डॉट आई का मान ही 1 होता है, 1 और 1 2, इसका आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए बराबर 1 2 और 3 4 तो एड जॉइंट ए का मान लिखिए। इसके लिए मैं बहुत शानदार फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, याद रखिए बेटा। अगर कोई आपके पास आव्यूह है ए एन गुणा एन कोटि का, और आपसे पूछ ले एड जॉइंट ए के सारणिक का मान, तो इसका जो मान होता है बेटा ए की घात n माइनस 1 के बराबर होता है। माने जितनी कोटि का आपको जो सारणिक दिया गया है उससे एक कम घात कर दो और उस सारणिक का मान निकाल दो। अभी आपके पास जो सारणिक है वो 2 कोटि का है, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4, ये दिया हुआ है। तो एड जॉइंट ए का जो मान होता है सारणिक की घात उसकी कोटि से एक कम कर दो। अभी ये 2 गुणा 2 कोटि का है, तो आप ए पे घात क्या लगाओगे 2 माइनस 1, तो कितना आएगा ए ही आएगा ना, तो ए का मान निकालो, यही एड जॉइंट ए हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 6 बराबर -2 आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आंसर होगा भाई -2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से प्लस का π/2, बट ओपन इंटरवल में रहती है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x वर्ग माइनस 2x से प्रदत्त फलन कैसा हो, वर्धमान हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। f(x) बराबर दिया है आपको x वर्ग माइनस का 2x। देखना बेटा हमारे पास है f(x) बराबर x वर्ग माइनस का 2x, तो हम f डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं बेटा f डैश x का मान 0 रखते हैं। तो क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x बराबर 0 पर f डैश x का मान है 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा बेटा 1। तो अंतराल क्या बनेगा बेटा, देखो x का मान आया 1, इस तरफ रहेगा माइनस का अनंत, इस तरफ रहेगा प्लस का अनंत। तो 1 से छोटा कोई सा भी मान आपको f डैश x में रखना है भाई, ठीक है। तो f डैश x का जो मान है वो 2x माइनस 2 है, तो 1 से छोटा क्या होता है 0, इसमें रखेंगे 0 माइनस 2 क्या आ रहा है -2, यानी f डैश x का मान 0 से कैसा आ रहा है छोटा। एक तो इसमें तो भाई कैसा हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा, वर्धमान नहीं होगा, क्योंकि हमें 0 से बड़ा मान चाहिए। एक बार आप 1 से बड़ा मान रख के देख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4, तो देखना बेटा हमारे पास है क्या, हमारे पास है f डैश x का मान 2x माइनस 2, इसमें हम x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर प्लस का 2 आ रहा है, यानी f डैश x का मान 0 से बड़ा आ रहा है। तो 1 से अनंत में ये क्या हो रहा है वर्धमान हो रहा है। तो इसका जो अंतराल है बेटा वो 1 से इनफाइनाइट में ये वर्धमान होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 में ये ह्रासमान होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे बच्चों। तो पार्ट 1 आज की ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 थी, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे समझ लिए। पार्ट 2 में हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको करवाएं, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से पार्ट 2 में बहुत जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो हम आपको पार्ट 2 में करवाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन पार्ट 3 में, ठीक है जी। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।